नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया का शंभू सुपर पावर अमेरिका अपने घर के अंदर थर-थर कांपने लगेगा? आज हालात हैं कि जंग मिडिल ईस्ट में हो रही है, लेकिन हाई अलर्ट कैलिफोर्निया में लगा है। कल तक ट्रंप और नेतन्याहू जिस ईरान को खत्म करने की गीदड़ भभकी दे रहे थे, आज उसी ईरान के खौफ ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। यरूशलेम से लेकर के बहरीन तक अमेरिकी ठिकानों पे ईरान का कहर टूट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की उस गोपनीय रिपोर्ट से आई है जिसने ट्रंप के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ईरान को हरा भी दे तो भी वहां की सरकार नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि ईरान की आवाम अपनी हुकूमत के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपके साथ चर्चा करूंगी कि क्यों कैलिफोर्निया में हाई अलर्ट है और अमेरिका को क्यों खतरा हो गया है कि ईरान मिडिल ईस्ट के बाद सीधे अमेरिका पे हमला कर सकता है। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ईरान से जंग के नाम पे अमेरिका के अपने शहर कैलिफोर्निया में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का कहना है कि ईरान के स्लीपर सेल्स और साइबर वॉरियर्स किसी भी वक्त अमेरिका के अंदर बड़ा धमाका कर सकते हैं। ट्रंप साहब आपने जंग छेड़ी थी ये सोच के कि आप दूर बैठ के रिमोट से बटन दबाएंगे और ईरान तबाह हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ईरान की आग आपके अपने घर तक पहुंच जाएगी। आज कैलिफोर्निया की आवाम डरी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने नेतन्याहू के इशारे पे एक ऐसे मुल्क को ललकारा है जो झुकना नहीं, लड़ना जानता है। आपको बता दूं कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया के पुलिस विभाग को चेतावनी दी है कि ईरान देश के वेस्ट कोस्ट पे जवाबी हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अमेरिका के तट के पास किसी अज्ञात जहाज से ड्रोन के जरिए अचानक हमला करने की कोशिश कर सकता है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। एक सूत्र ने लॉस एंजलिस टाइम्स से कहा है कि फिलहाल इस खतरे को विश्वसनीय नहीं माना जा गया है। ये चेतावनी सिर्फ एहतियात के तौर पे दी गई थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिका की जमीन पे हमला करेगा। ये आपको बता देगी, एक और जहां ट्रंप ढोल पीट रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जीत गए, तो उधर जमीनी हकीकत है कि जेरूसलम से लेकर के बहरीन तक अमेरिका और इजराइल के पैर उखड़ रहे हैं। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के ठिकानों पे ईरान ने ऐसी सटीक स्ट्राइक की है कि पेंटागन के पसीने छूट गए हैं। नेतन्याहू जो कल तक ईरान को नक्शे से मिटाने की कस्में खा रहे थे, आज खुद बंकरों में छिपे बैठे हैं। इजराइल का तथाकथित आयरन डोम ईरान की मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हो रहा है। ये जंग नहीं है, ये उन दो नेताओं के अहंकार की सजा है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। बता दें आपको, ट्रंप और नेतन्याहू ने इस बात के साथ जंग शुरू की थी कि वो ईरान के खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक वो ईरान में सत्ता को बदल न दे। लेकिन 12 दिन के बाद भी अमेरिका और इजराइल दोनों खाली हाथ हैं। सिर्फ बेवजह लोगों का खून बहा है, क्योंकि अभी जीत अमेरिका और इजराइल से कोसों दूर है। ईरान पहले की तरह की मिडिल ईस्ट, होर्मुज और इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट आई है जिसने ट्रंप प्रशासन के नए सिर्फ दावों को बल्कि उनके एग्जिट प्लान को भी चकनाचूर कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने साफ कह दिया है कि ईरान की सरकार को गिराना नामुमकिन है। ट्रंप का मानना था कि हमले होंगे तो ईरान की जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। ईरान के लोग आज अपनी सरकार, अपनी सेना और अपने वतन के लिए सड़कों पे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट मानती है कि अगर अमेरिका इस जंग को जीत भी ले तो वो वहां अपनी पसंद की कठपुतली सरकार नहीं बिठा पाएगा, क्योंकि ईरान की आवाम मुश्तबा खामेनेई और अपनी काउंसिल के साथ खड़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ट्रंप साहब, आप बमों से इमारतें गिरा सकते हैं, लेकिन उस जज्बे को कैसे गिराएंगे जो करोड़ों लोगों के दिलों में है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान पे बड़े पैमाने पे जो है सैन्य हमला कर भी करे, तब भी वहां की मौजूदा सत्ता को गिराना आसान नहीं है। ये आकलन जो है नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सैन्य और धार्मिक नेतृत्व वाली व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसे हटाना मुश्किल होगा। ये रिपोर्ट जो है अमेरिका और इजराइल की तरफ से 28 फरवरी को ईरान पे हमला शुरू करने से करीब एक हफ्ते पहले तैयार की गई थी। इसमें अलग अलग संभावनाओं का आंकलन किया गया था, जैसे कि अगर ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया जाए या सरकार और संस्थाओं पर बड़ा हमला किया जाए।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या भी हो जाए तब भी वहां की सत्ता व्यवस्था टूटने के बजाय तय प्रोसेस के तहत नया नेतृत्व चुन लेगी और सरकार चलती रहेगी। खुफिया आकलन में यह भी कहा गया है कि ईरान की बिखरी हुई विपक्षी ताकतों के सत्ता में आने की संभावना बहुत कम है। आपको बता दें कि नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों के सीनियर एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप है जो मिलकर ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट तैयार करते हैं। व्हाइट हाउस ने इस पे सीधे टिप्पणी नहीं की है और ये भी साफ नहीं किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य अभियान शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट की जानकारी दी गई थी या नहीं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही है, ये तय है कि ट्रंप हो या अमेरिका, हर कोई एग्जिट प्लान ही ढूंढ रहा है। आपको बता दें कि बेवजह मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की जड़ दो लोग हैं, एक वो जो व्हाइट हाउस में बैठ के अपनी कुर्सी बचाना चाहता है और दूसरा वो जो अपने जेल यात्रा टालने के लिए मासूमों का खून बहा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी इतिहास में जंगखोरी के नाम से जानी जाएगी। हालांकि इसमें हर ओर अमेरिका का ही नुकसान है। अब तक 13 दिन में 2 लाख करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, हजारों बेगुनाह मारे गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका उनके लिए ईरान से लड़े। ट्रंप ने अमेरिका की साख को नेतन्याहू के कदमों में गिरवी रख दिया है। हालात है कि ट्रंप अब सुलह का रास्ता ढूंढ रहे हैं। रूस के जरिए, पुतिन के जरिए पैगाम भेजे जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने 3 तगड़ी शर्तें रख दी हैं। ईरान का कहना है कि हर्जाना भरो, गारंटी दो और हमारे हक को मानो। ट्रंप की हालत उस जुआरी जैसी हो गई है जो सब कुछ हारने के बाद अब अपनी इज्जत बचाने के लिए भागना चाहता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ये जंग अब ट्रंप की शर्तों पे नहीं बल्कि ईरान के इंसाफ पे खत्म होगी। दोस्तों, ये जंग हमें सिखाती है कि जब कोई देश अपनी रक्षा के लिए एकजुट हो जाता है तो बड़े से बड़ा सुपर पावर भी उसके सामने घुटने टेक देता है। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को कमजोर समझा और यही उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। क्या अमेरिका वाकई इस दलदल से निकल पाएगा या ये जंग ट्रंप के राजनीतिक करियर का कब्रिस्तान बनेगी? आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप को अपनी गलतियों के लिए इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर